हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम संत कबीर नगर लोकसभा में हैं और हमारे साथ बीजेपी के कुछ नेता हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। बद्री प्रसाद यादव, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी संत कबीर नगर। यादव जी, इस बार किसकी सरकार आने वाली है संत कबीर नगर? सरकार तो पूरा देश, पूरा जनमानस ये तय कर चुका है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है देश में। कहीं एकजुटता विपक्षियों में नहीं बन पाई। सरकार तो मोदी जी की बनने जा रही है और अपार बहुमत के साथ बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत से बहुत आगे हम हैं। लेकिन पूर्ण बहुमत के बहुत आगे जा रहे हैं। आम नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने 10 सालों के अंदर कोई विकास नहीं किया है। बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो विकास के कार्य पिछड़े तबके के लोगों के लिए, SC ST समाज के लोगों के लिए, सारे समाज के लोग, ये 10% तो सवर्णों को आरक्षण दिया। ऐसा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया जो 67 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। घर घर आवास दिया, शौचालय दिया, सारी सुविधाएं दिया, महिलाओं को सुविधा दिया और बिजली की उपलब्धता दिया। उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ लोगों की सुरक्षा की गारंटी दिया। लूट खसोट, अत्याचार, अनाचार ये जो होते थे, डकैतियाँ होती थी, सब बंद हुई है। अमन चैन का माहौल है। ऐसी आप कह रहे हैं कि अमन चैन का माहौल है, जो सुरक्षा दिया, उसी को लोग कह रहे हैं बुलडोजर की सरकार है, जो हर किसी की, हर मजलूम लोगों की घर तोड़ दिया जा रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सरकारी जमीन और 100 बीघा, 50 बीघा, 500 एकड़ सरकारी जमीनों को ऐसे लोगों ने सत्ता पक्ष के साथ रह करके MP MLA मंत्री बनकर के कब्जा किया, तो अवैध संपत्ति हुई है। ये गरीबों की संपत्ति थोड़े हुई। अवैध संपत्ति को घोषित करके उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित किया है। वो शत्रुओं की संपत्ति है और उसको अपने हिस्से में लेकर के बुलडोजर से गिरवा करके और वहाँ कॉलोनी बनाया, वाटर की सप्लाई दिया, बिजली की सप्लाई दिया और गरीबों के बीच में उस कॉलोनी को बांट दिया। ये तो बहुत बड़ा भला हुआ है गरीबों का। उसमें नुकसान, गरीबों का क्या भला हुआ है? 5 किलो राशन का सिर्फ हुआ है, गरीबों को क्या भला? आप ये बताइए, 23 रुपया 24 रुपया किलो FCI खरीदता है गेहूं और चावल, और गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। आज तक की केंद्र की सरकार, सपा बसपा की सरकार कभी कुछ इस ढंग की सुविधा कर पाई? कोरोना काल से ये सरकार ने सुविधा दिया है लोगों को मुफ्त में, और 80% गांव के लोग आच्छादित है इस चीज से। बसपा सपा की सरकार ने आए भूमिहीन लोगों को भूमि दिया है और बीजेपी की सरकार ने 5 किलो राशन में गुलाम बनाने की बात कर रही है। कहाँ भूमिहीन? 5 किलो राशन से किसी घर चलता है? नहीं, 5 किलो राशन बहुत बड़ी चीज है। भारतीय जनता, मोदी जी का ये सब कोई देता है, सुन लीजिए, पार्टी दे रही थी। मोदी जी का ये कहना है कि गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे। आज भी भूखा मर रहे हैं, कुपोषण का शिकार हुए हैं पूरे देश में। नहीं, कहीं 80 लाख लोग नहीं। स्वास्थ्य की सुविधाएं दिया है और कोरोना संकट काल में पूरे विश्व का, आपका इटली, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी महाशक्ति कोरोना काल में जब तड़प रहे थे, लाखों लाख लोग मर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको नियंत्रण किया। और इतना ही नहीं, उसका वैक्सीन भी बनाया और 17 देशों को सप्लाई भारत की सरकार ने किया। हमने सुरक्षा दिया। आरोप तो लगाते हैं कोरोना को लाए हैं बीजेपी वालों ने, जबरदस्ती वैक्सीन लगवाए, अब उनको हार्ट अटैक आ रहा है, मर रहे हैं लोग। ये तो कहने की बातें हैं। इन लोगों ने अपनी सरकार में क्या किया? कांग्रेस की सरकार में आपदा आई थी, विपदा आई थी और कई बार भयंकर रूप से तमाम घटनाएं घटी थी, कोई सुविधा नहीं दे पाए। लेकिन मोदी जी की सरकार ने पूरे देश भर में कोरोना संकट काल के समय में नियंत्रण किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने उसको सारी सुविधाएं दिया और राशन दिया मुफ्त लोगों को। भाई, जो बाहर से भाग करके आए उनको मनरेगा का पैसा ग्राम सभाओं में दे दिया कि ताकि आप भूखों न मरने पाए, काम भी करें, और राशन भी सरकार ने दिया खाने के लिए। 5 किलो राशन से गरीबी दूर होगी या उन भूमिहीन परिवारों को भूमि देने से? 5 किलो राशन से व्यक्ति भूखमरी का शिकार नहीं होगा। रोजगार भी नहीं है उनके। समाजवादी पार्टी रोजगार दिया, रोजगार इसके नाते दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, नरेगा में ग्राम सभाओं में तो कांग्रेस की सरकार में आई नहीं, कांग्रेस की सरकार लाई थी, वो अलग का विषय है। राजीव गांधी लाए थे, अलग का विषय है। लेकिन
उनको सरकार ने बजट दे करके, पैसा दे करके गांव की बेरोजगारी को खत्म किया। बेरोजगार लोग जो बाहर से भाग करके कोरोना काल में आए थे, भाग करके फैक्ट्रियां बंद हुई, मकान मालिक जो जहाँ थे वहां से खदेड़ दिए कि भाग जाओ यहाँ से, गांव में चले जाओ। उनको रोजगार देने के लिए नरेगा में पैसा भारत की सरकार ने दिया, प्रदेश की सरकार ने दिया, और उनका वो रोजगार चल रहा है, वो काम कर रहे हैं गांव में। नेताजी, एक और सवाल बनता है कि बहुजन समाज पार्टी की गढ़ रह चुका है और बीजेपी के जो मोदी जी की लहर में संत कबीर नगर भी उखड़ गया, और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में संत कबीर नगर का नाम रखा गया, संत कबीर जिला नाम रखा गया, और संत कबीर नगर में तहसील ब्लॉक बना बीएसपी के शासन में, और तमाम काम हुआ, रोड का काम हुआ। लेकिन बीजेपी के शासन में यहाँ क्या हुआ है, ये बताइए। बीजेपी के शासन में तो बहुत कुछ हुआ है। उसका एक नाम बताइए। एक मैं बता रहा हूँ आपको। आपका ये राम जानकी मार्ग अयोध्या से लेकर के सीतामढ़ी तक, ये 4 लेन की इतनी अच्छी सड़क बन रही है। भगवान राम माता सीता को अयोध्या से, जनकपुर से अयोध्या ले गए थे। ये संत कबीर नगर का विकास, मैं संत कबीर नगर की बात आपको बता रहा हूँ। 4 लेन की सड़कें बन रही हैं आपके मैदान में। गरीबों का क्या फायदा होगा? गरीब को क्यों नहीं फायदा होगा? गरीब तो साइकिल नहीं, गरीब सुनिए, गांव तक सड़कें बन गई हैं। ये भाजपा की ये सरकार ने किया है। गांव तक सड़कें बन गई हैं। किसान साग सब्जी गल्ला जो पैदा करेगा, आज तो धनघटा इस क्षेत्र में एक तरह से हब बनने जा रहा है सब्जी का, और मार्केट के लोग आते हैं गाड़ी लेकर के, बड़े बड़े व्यापारी, और खेत से ही सब्जी उठा ले जा रहे हैं, गल्ला ले जा रहे हैं। ये सुविधा नहीं है। किसान, बीजेपी के शासन में किसान 700 किसान शहीद हो गए हैं, जिस पे क्या कहें? कहाँ 700 किसान शहीद हो गया? इंडिया गठबंधन कह रहे हैं ना। नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो। उन्होंने हम उस खबर किए हैं 500% उन्होंने झूठ बोला है। 700 750 आप बताइए इंडिया गठबंधन क्या है? अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन को नहीं मान रहे हैं, समझौते में नहीं है। ममता बनर्जी समझौते में नहीं है। कहाँ है इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन के नेता थे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बिहार के, वो एनडीए के साथ आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। वहाँ गठबंधन कहाँ है? इंडिया गठबंधन दक्षिण भारत में कहीं नहीं है। चलिए, एक बात और है कि आप 5 किलो राशन से गरीबी दूर करेंगे, या उनको भूमिहीनों को भूमि देने से, या उनको नौकरी देने से गरीबी दूर होगा? 5 किलो राशन देना ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। ये तो विपक्षी, देश आजाद हुआ, प्रकृति आजाद हुई, भूमि SC ST OBC के पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, 1 लहसुन बिताने जमीन नहीं है, और वहीं पर हजारों एकड़ के मालिक लोग हैं। अब वो तो ये तो प्रकृति आजाद हुआ है ना, सबके लिए संविधान में। ये प्रकृति की देन है, प्राकृतिक देन है, संविधान में है। आपका जो प्रश्न है वो समीचीन नहीं है। किसी के पास 5 बीघा खेत होगा, किसी के पास 500 बीघा खेती होगी। नहीं, प्रकृति आजाद हुआ, संसाधन आजाद, देश आजाद हुआ, लेकिन किसी पास 1 एकड़ लहसुन बिताने नहीं है, किसी पास 1000 एकड़ जमीन। जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनको सरकार ने रोजगार दिया है। भूखे मर रहे हैं सर, कुपोषण का शिकार हो गए। आप एक इस तहसील में एक उदाहरण बता दीजिए, एक उदाहरण। सरकार ने लाल राशन कार्ड दिया था, ये योगी जी की सरकार ने दिया कि उनको मुफ्त राशन दिया जाए। एक भी व्यक्ति गांव में कोई बचे न जो अनाज के बिना, नहीं तो वो कम से कम रोटी और चटनी या प्याज काट करके खा लेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5 किलो राशन बहुत छोटी चीज थोड़ा है। चलिए, अब अगला सवाल है कि अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार आती है तो क्या करने वाले हैं? इसके बाद में जो हमारी योजनाएं हैं, हमारे मैनिफेस्टो में जो है, नया योजना लागू करेंगे, नया उसको हम लागू करेंगे। अभी लोगों का कहना है कि 15 लाख अभी तक अकाउंट में नहीं है। कौन सा? क्या 15 लाख? क्या 15 लाख आप बता रहे हैं? ये पुरानी भाषा है। हाँ, नहीं दोहरा रहे हैं। नहीं, 15 लाख क्या बता रहे हैं आप? पूछिए। 15 लाख रुपया कह रहे हैं आम जनता। ये तो झूठी बात है। आप कहीं नरेंद्र मोदी जी का भाषण हमको सुना दीजिए कि उन्होंने ये कहा हो कि हम सरकार में आएंगे तो 15 लाख रुपया खाते में डाल देंगे। उनका ये कहना था, ये स्विट्जरलैंड के बैंक में जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का 2 नंबर का कामकाजियों का जो पैसा जमा है, उस पैसे को हम वापस लाएंगे, काला धन जो है। यही बात थी, 15 लाख रुपए देने की बात तो नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। ये तो विपक्षियों का एक तरह से जुमला है जो बोलते हैं फर्जी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।